शांत यहाँ नहीं आते, जब तक 1000 RS बहस नहीं आते, जब तक लोग ये नहीं समझते कि हमारा स्टेक इस डेमोक्रेसी में है शान से जिंदा रहने के लिए, मुझे नहीं लगता हमारी मसाइल हमारे हल होने वाले। वोट एक जरिया है लोकतंत्र में अपनी राय को जाहिर करने का, लेकिन ये तो हमने देख लिया है कि वोट होता है लेकिन जमहूरियत नहीं होती। तो जो कुछ हमने देखा, भीमा कोरेगांव में देखा, जिस तरह हमने अदालतों को लोगों की आज़ादी के लिए इतना कठोर होते देखा, जो ब्रिटिश टाइम में भी नहीं। मैं बार काउंसिल के एक इंटरनेशनल सेमिनार में गया। आप सबको, ज्यादातर लोगों को पता है, बेरेट कॉन्स्पिरेसी केस कम्युनिस्ट पार्टी के बनने पर दर्ज किया गया। उसमें वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट की दफा, और अंग्रेज के लिए तो वो दफा कत्ल से भी बड़ी। हमारी हाई कोर्टों में बेल्स दी, ये सीबिया के केस में उस समय की कॉलोनियल हाई कोर्ट्स ने बेल दी। अंग्रेज जज भी थे, दूसरे भी थे, जिन्होंने लिखा कि आदमी के ऊपर एक जुर्म लगा है, उसको हक है वो उसको साबित करे, वो बाहर आए। और जब एंटीसिपेटरी बेल का लॉ आया तो चंद्रचूड साहब जो बड़े थे, इनके वालिद साहब, उन्होंने उस जजमेंट में ये कहा, आज की तारीख में कम से कम 10 कानून ऐसे हैं जिनमें छोटी सी दफा लगाने के बाद ना नीचे की अदालत को, ना हाई कोर्ट को, ना सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार। उसको हम कहते हैं आम भाषा में ट्विन कंडीशंस। वो ट्विन कंडीशंस क्या है? नंबर 1 कि इन जराइम में, इन ऑफेंसेस में अगर एक शख्स अपनी बेल दायर करता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसकी बेल की विरोधता करता है, तो ये बेल नहीं दी जाएगी जब तक वो शख्स साबित ना करे कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। तुम्हारे पास है, जुर्म तुम लगा रहे हो। और दूसरी उससे भी दिलचस्प, पहली शर्त ये और दूसरी शर्त ये कि वो कोई जुर्म आगे से नहीं करेगा। तो लॉयर के अपना एफिडेविट देगा, जज के अपना एफिडेविट देंगे, लेकिन बीच में फैसला ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਫੇਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो उस हिसाब नाल फेथ भी जागिया। एक्टिविस्ट तो पहला भी सी, कॉमन कॉज ने घट्टो घट्ट 50-60 केस किए पिछले 30 सालों तो। देखो ना कॉमन कॉज ने कितने इशूज उठाए और तकरीबन हर केस में फैसला पहला चंगा आया, फिर कोर्ट ने रिव्यू किया। 90s ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत चंगा फैसला आया सी कि करप्शन जो किया सी कि प्लॉट ਜਿਹੜੇ पेट्रोल पंप सतीश ने एक मिनिस्टर सी कांग्रेस ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ पेट्रोल पंप लॉट ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट आई सी। कॉमन कॉज ने एजिटेट किया सी कि इन्होंने प्रोसिक्यूट करो। इसी तरह शीला दीक्षित सरकार ने प्लॉट दिते सी, बड़ी चंगी जजमेंट आई सी कि इन्होंने प्रोसिक्यूट करो। ये कोई काम थोड़ी है मिनिस्टर का, थोड़ी जी डिस्क्रिशनरी कोटा है, पैसे इकट्ठे करने थोड़ी है पार्टी लिए या अपने लिए। जिस दिन जस्टिस कुलदीप सिंह रिटायर हुए वो सारे जजमेंट रिव्यू कीतियां किने, उसे सुप्रीम कोर्ट ने। सो जी करप्शन जी इतनी फोकस हो गई है, ये सारे इंस्टीट्यूशन का काफ़ी हिस्सा, स्पेशली साडे सुप्रीम कोर्ट। ये नंबर लेकिन स्टेट बैंक रिकॉर्ड करता था कि किसने किस नंबर का बॉन्ड खरीदा, और ये भी रिकॉर्ड करता था कि किस पार्टी ने किस नंबर का बॉन्ड इनकैश किया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ये पता लगा सकता था, उसके पास ये सूचना थी कि किसने ये बॉन्ड खरीद के किस पार्टी को दिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये सूचना थी, तो मतलब सरकार के पास ये सूचना थी, क्योंकि ये तो सरकारी बैंक है। तो सरकार तो हर समय ये जानती थी कि कौन ऑपोजिशन पार्टी इसको पैसे दे रहा है, और इसलिए सरकार उन कंपनियों के ऊपर दबाव डाल सकती थी, प्रताड़ित कर सकती थी जो कंपनियां ऑपोजिशन को दे रहे थे। लेकिन और किसी को नहीं पता लगता था, ना तो ऑपोजिशन को ना हमको। सरकार है वो कम हुआ है, बेहतर नहीं हुआ। These are regressive amendments that have been made to the RTI Act। और ये जो सरकार आई ये कहकर कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, इन्होंने एक भी नियुक्ति
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जब तक मामला कोर्ट में नहीं गया। तो जो मंशा है वो साफ है, नजर आ रही है। और मैं यहाँ पर ये भी एक बात कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे जवाबदेह बनाए, उसके लिए बहुत सारे आप लोग ने सुझाव दिए कि कैसे लीगल डॉक्यूमेंट बना दिया जाए। उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे प्रशांत ने बताया, पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का 2013 का ऑर्डर है कि हम सबको अधिकार है कि हम आरटीआई एप्लीकेशन लगा के छयों की छयों नेशनल पार्टी से सवाल पूछ सके, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो कहाँ पैसा खर्च करते हैं, वो किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, वो किस अपनी जो उन्होंने कहा था कि हमारी ये तमाम प्रॉमिसेस हैं उसमें से किस पर खरे उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं। दिस इज द अल्टीमेट kind of accountability that we as the sovereign can exercise.